बर्नौली इक्वेशन का न्यूमेरिकल हम कंटिन्यू करते हैं। ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1000 मीटर लॉन्ग पाइप प्लेस्ड इन अ स्लोप ऑफ 1/100। जहाँ पे स्लोप दिया है उसका मतलब क्या है, साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/100। अपर इन डायमीटर इज़ 4 मीटर, लोअर इन डायमीटर इज़ 2 मीटर। वाटर फ्लोइंग क्वान्टिटी इज 9 मीटर क्यूब पर मिनट। इफ द प्रेशर एट द अपर साइड इज 10 बार, देन फाइंड द प्रेशर एट द लोअर एंड। तो हमको लोअर एंड में प्रेशर का वैल्यू निकालना है, मतलब P2 का वैल्यू निकालना है। क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। हमारे पास हम सेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन 1-1, ये हो गया हमारा सेक्शन 2-2। तो हमारे पास D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 मीटर, D2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। तो यहाँ पे से और Q का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 9 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 9/60 मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड। P1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 10 बार। एक बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक बार इक्वल टू होता है 10⁵2 किलो पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पास्कल होता है। तो यहाँ पे हम P1 10 बार है, तो P1 को 10 बार है हमारे पास, इसको किलो पास्कल में कितना लिख सकते हैं 10 × 10⁻² किलो पास्कल, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 को हमको निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 1/100। क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बोलना है, फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, लेट डेटम लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द लोअर एंड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट डेटम लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द लोअर एंड। इसका मतलब क्या है, जो डेटम लाइन ये है, ये हमारा डेटम लाइन है, लोअर एंड से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा Z1/L इक्वल टू 1/1000। तो Z1 यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 1/100 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन 1/100। और लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है हमको 1000 मीटर। लेंथ का वैल्यू कितना दिया है हमको 1000 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम Z1 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर। तो हमारे पास सारे डाटा आ गए। हमको क्या निकालना है, A1 एरिया निकालना है। यहाँ पे का एरिया निकालेंगे, सेक्शन 2 का एरिया निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। A1 क्या होगा π/4 D1 का स्क्वायर। तो ये हो गया π/4, D1 है हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो यह आएगा 12.566 मीटर स्क्वायर। A2 हो जाएगा π/4 D2 का स्क्वायर, π/4 D2 है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3.141 मीटर स्क्वायर। अब हमको दो इक्वेशन बस पता है। पहला हम क्या कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये होता है Q इक्वल टू A1V1 इक्वल टू A2V2। तो यहाँ से हम V1 निकालेंगे, Q/A1 हो गया। Q का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। A1 निकाले 12.566, तो V1 कितना हो गया हमारे पास 0.0119 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली V2 निकालेंगे, Q/A2 हो गया। Q का वैल्यू है 0.15, A2 है हमारे पास 3.141। तो यहाँ पे से V2 कितना हो जाएगा 0.0477 मीटर पर सेकेंड। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने अप्लाई कर लिया। अब हमको दोनों सेक्शन के बीच बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। तो ये लिख लेते हैं, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन
1 एंड सेक्शन 2। तो क्या होता है बर्नौली इक्वेशन, P1 अपॉन रो जी V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देना है हमको। तो P1 क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी है 1000, जी का वैल्यू है 9.81, V1 हमने निकाला 0.0119 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी का वैल्यू है 9.81 प्लस Z1 हमारा है 10 मीटर, ये हो जाएगा P2 अपॉन रो जी प्लस V2 कितना वैल्यू है हमारे पास 0.0477 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस 0, Z2 का वैल्यू कितना है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 101.93 प्लस 7.217 10⁻⁻6 प्लस 10 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस 1.159 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा P2 अपॉन रो जी इक्वल टू 111.92 मीटर। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 111.92, रो का वैल्यू है 1000, जी का वैल्यू है 9.81। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 1098032.234 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया P2। और इसको बार में लाना है तो एक बार बराबर कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास P2 का वैल्यू आएगा 10.98 बार। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, P2 का वैल्यू निकालना था। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।